भक्तानाम मनः कर्षति कृष्ण, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और बहुनी संति नामानी, जैसे जैसे ये रूपों को करते आगे आगे अनेक लीलाओं को करेगा, और लीलाओं के माध्यम से ही इसके अनेकानेक नाम पढ़ते जाएंगे। कोई गोविंद कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। गोकुले राम केशव जानभ्याम सह पाणिभ्याम ऋंगपाणो विजहृतु। धीरे धीरे परमपिता परमात्मा वासुदेव कृष्ण और बलराम जी जो है घुटनों के बल धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। अब जब धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं तो गायों के बछड़ों के साथ खेल करना प्रारंभ कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, बछड़े हैं, आज उनका पूंछ पकड़कर जो है आंगन में दौड़ लगाते हैं इधर उधर, और अनेकानेक लीलाएं करने लगे। धीरे धीरे अपने आंगन में चलते फिरते हैं। आज नंद बाबा यशोदा मैया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि होता है जब छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो सबसे बड़ी खुशी माँ बाप को होती है कि अब हमारे बच्चे जो है चलने लग गए हैं। अब धीरे धीरे दोनों के आगे के दो दांत आ गए हैं। अब जब दोनों हंसते हैं तो आज मैया बाबा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैया कहती है, लाला एक बार जरा हंस के तो दिखा, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर की इतनी सुंदर मुस्कान है कि भगवान की मुस्कान को देखकर तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब धीरे धीरे भगवान अपने अंदर जाकर जो है मटके में से माखन चोरी करने लगे। थोड़ा थोड़ा खाते हैं और बाकी वहीं पर सब उड़ेल देते हैं। अब जो आंगन में बंदर हैं, लंगूर हैं, वो आ रहे हैं अंदर से, कहते हैं मटके लेकर बाहर आते हैं और बंदरों को खिला देते हैं। भगवान धीरे धीरे सुंदर बांसुरी बजाने लगे, क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान बांसुरी बजाना सीख रहे हैं। एक दिन भगवान जो है कहते हैं अचानक भगवान ने जो है मिट्टी खा दी। अब मिट्टी खा दी तो बलराम जी ने शिकायत कर दी, मैया अरे इस कान्हा ने तो मिट्टी खा ली। अब जबरदस्ती जब भगवान का मुख खोला मैया ने, तो यशोदा मैया देखती है कि भगवान के मुख के भीतर अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। पहाड़, नदी, नाले और जितने भी नदियां हैं, समुद्र हैं, सब के सब भगवान के मुख में दर्शन हो रहा है। तो आज तुरंत मैया ने आंखें बंद कर दी और दोबारा से मुंह खोल के देखने लगी तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान मानो ये जताना चाहते हैं कि अरे मैया, तू जो मैं तेरा दूध पीता हूँ और जो मैं माखन मिश्री खाता हूँ, ये मैं ही नहीं खाता। अरे सारे के सारे ब्रह्मांड में अनेकानेक जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनका भरण पोषण में करता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु क्या है, पालन करता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भगवान की है। परिपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। यानी जितने भी जीवात्माएं भगवान ने प्रकट कर रखी हैं, जितने भी प्राणी बनाए हुए हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था भगवान की है। तो आज भगवान ने माटी खाकर और द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि, चंद्रमा, जितने भी ज्योतिर्मंडल है और जो भी नक्षत्र मंडल है, सारा का सारा मुख में दिखा दिया।
तो माँ को बड़ा आश्चर्य हो गया। भगवान ने अपने जितने भी सखा हैं, जितने भी बचपन के मित्र हैं, सबको बुलाया, मनसुका, श्री रामा इत्यादि। तो सबको बुलाकर घर घर भगवान जाकर क्या करने लगे, चोरी करने लगे। और गोपियों की आए दिन शिकायत आ रही है, आए दिन शिकायत आ रही है कि भगवान जो है, अरे मैया जो तुम्हारा लाला है ना, ये हमारे घर से नाना प्रकार की चोरियां करता है। अब एक दिन भगवान घर में बैठे हुए हैं, बहुत भूख लगी है, मैया से जिद करने लगे, अरे माँ मुझे भूख लगी है। तो मैया ने तुरंत कन्हैया को गोदी में लिया और स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने मैया से पूछ दिया, अरे मैया तू ये बता, तुझे दूध प्यारा लगता है कि दूध प्यारा लगता है? अब मैया सोच में पड़ गई, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बहुत सारी गायें हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं है। पर आज कन्हैया ने पूछ दिया, मैया तू ये बता, तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? तो कहते हैं, मैया कहने लगी, अरे लाला तो कैसी बात करता है, अरे मुझे तू प्यारा लगता है, पूत दूध थोड़ी लगता है, दूध की कोई कमी थोड़ी ना है। अब संयोगवश चूल्हे में उसमें दूध रखा हुआ है उबालने के लिए। अब जब चूल्हे में दूध रखा है, मैया कन्हैया को दूध पिला रही है, मैया की नजर चूल्हे में पहुंच गई कि वहां तो दूध उबाल आने लगा। और मैया ने तुरंत कन्हैया को नीचे पटका और दूध को उतारने को चल दी। भगवान को गुस्सा आ गया, अरे अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे पूत अच्छा लगता है, और पूत को नीचे पटक के दूध लेने चल दी। भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने एक डंडा पकड़ा और जितने भी माट मटके भरे हुए थे, माखन के, घी के, दूध के, दही के, सबको फोड़ दिया। मैया को आज गुस्सा आ गया, मैया ने कहा आज मैं नहीं छोड़ूंगी, डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए। अब भगवान जो है दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पर यशोदा मैया, बुढ़ापे का शरीर, भैया कहां दौड़ पाती। तो अब कहते हैं परमपिता परमात्मा को दया आ गई, माँ जो है पसीने से पूरी लथपथ हो गई, और तुरंत जो है भगवान स्वयं जो है पकड़ में आ गए। मैया कहती है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कहते हैं वहां पर एक ऊखल था, तो कहते हैं ऊखल में जो है भगवान को बांधने लगी, पर जैसी गांठ लगाने लगती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी रस्सी जोड़कर फिर गांठ लगाने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। कहते हैं सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की भक्ति होती है। कहते हैं सात्विक भाव से ही परमात्मा को हम बांध सकते हैं, पकड़ सकते हैं। राजसी, तामसी यानी कि राजसी हम भगवान को खूब धन दिखाकर, लड्डू पूरी हलवा दिखाकर भगवान को मोहित नहीं कर सकते, और न तामसी भक्ति करके परमात्मा को पा सकते हैं। तो भगवान जो है सात्विकी भाव से ही परमात्मा को बांधा जा सकता है। तो आज मैया क्रोध में आ गई थी, गुस्से में आ गई थी, जिद करके मन में सोचते कि मैं बांध बोलूंगी, तो बांध नहीं पाई, पर परमात्मा को दया आ गई, स्वयं ही भगवान बन गए। अब कहा कि मैं तुझे खोलने वाली नहीं हूं। कहते हैं मैया ने जब कन्हैया को बांध दिया उखल में और गुस्से से उसको छोड़कर चले गई, आज कन्हैया जो है उस उखल को खींचते खींचते कहां ले गए, उनके आंगन में अर्जुन के वृक्ष हैं, यमन यानी कि जोड़ा, 2 अर्जुन के वृक्ष एक साथ खड़े हुए हैं। भगवान उन 2 वृक्षों के बीच में से गए, पार निकले और जोर से झटका मारा और वो वृक्ष दोनों धड़ाम से टूट पड़े। जब टूट पड़े, कहते हैं उनमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए। अब जो 2 पुरुष प्रकट हो गए तो वह हाथ जोड़ने लगे भगवान को। तो आज सुखदेव भगवान कहते हैं, बेटा परीक्षित, वे भगवान शंकर रुद्र के गण थे, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटा थे। धन दौलत पाकर, वैभव पाकर वह घमंड युक्त हो गए थे।
कहते हैं एक समय वो वारुणी मदिरा का पान करके शराब पीकर गंगा में स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे संयोगवश अप्सराओं के साथ जब स्नान कर रहे थे तो वहां पर नारद जी पहुंच गए। अब जो वहां पर अप्सराएं थी उन्होंने तुरंत जो है कपड़े पहन लिए, पर वो जो नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के बेटा थे भगवान शंकर के जो गण थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने। नारद जी को देखकर उनको कोई शर्म लाज नहीं आई, तो नारद जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत ही कहते हैं श्राप दे दिया, अरे दुष्टो, तुम अभिमान युक्त होकर, घमंड युक्त होकर जड़ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें जड़ योनि की प्राप्ति हो जाए, तुम वृक्ष बन जाओ, गाड़ी बंगला हमारे पास हो जाए, तो हमने अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए कि हम पहले क्या थे। तो आज नलकूबर मणिग्रीव नारद जी के सामने नग्न अवस्था में खड़े रहे। उनको अभिमान हो गया था कि हम तो कुबेर के बेटा हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। पर समय की जब लाठी पड़ती है, समय चक्र जब आगे बढ़ता है, तो भगवान ऐसा डंडा लगाते हैं उसका उपाय किसी के पास नहीं होता है। नारद जी के श्राप के कारण देखो कहां कुबेर के बेटा थे, कहां जड़ योनि में आना पड़ा, पेड़ की योनि पानी पड़ी। इसलिए इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी धन दौलत हमारे पास आ जाए, हमें अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उनको खूब समझाया, कहा कि आइंदा इस प्रकार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पर आज उनको पश्चाताप हुआ और भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वाणी निरंतर तुम्हारे गुणों का गुणगान करती रहे, ये कान तुम्हारी कथा को सुनते रहे, ये हाथ तुम्हारी सेवा करते रहे, तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान है प्रभु निरंतर बना रहे। बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं आज भगवान के आशीर्वाद से दोनों जो है अपने घर यानी कि कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि दोनों भगवान शंकर भगवान रुद्र के गण थे। और नंद बाबा वहां पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने देखा, अरे मेरे लाला ने देखो इतने बड़े पेड़ गिरा दिए हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी भगवत्ता को छुपाया हुआ है। तुरंत नंद बाबा ने रस्सियों को खोल दिया, तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। भगवान जो है रस्सी से बंध गए थे उखल में, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की, वासुदेव भगवान की। अब भगवान सुंदर सुंदर बांसुरी जो है बजा रहे हैं और बांसुरी की तान को सुनी गोपियां हैं सब मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और कहते हैं बाल बाल सब भगवान श्री कृष्ण के साथ में वहां पर बांसुरी की तान सुनकर नृत्य करने लगते हैं, नाच करने लग जाते हैं। आइए सुंदर भगवान की इस वेणु लीला बांसुरी लीला को सुंदर भजन के माध्यम से श्रवण करते, मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्त होकर परमात्मा का ध्यान सुमिरन करें और बाल कृष्ण को अपने हृदय भवन में विराजमान करें। बल वासुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। Thank you.
महादेव